हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम हिमालय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हिमालय में हमने हिमालय की जो श्रेणियां थी, सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखा, ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसमें 3 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद मुख्य हिमालय है और मुख्य हिमालय के अंदर 3 श्रेणियां आती हैं, जिसमें है महान हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे नीचे लघु हिमालय, जिसको हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जो जो चोटियां थी, या महान हिमालय में जो चोटियां थी या मध्य हिमालय में जो चोटियां थी, उन चोटियों के बारे में, या शीर्ष जो पॉइंट होता है, शिखर होता है, जिसको अपन पीक पॉइंट्स बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वही हिमालय आगे चल के जब सिक्किम, ये जो शहर है, राज्य है, ये है सिक्किम। सिक्किम ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल इधर है नागालैंड और मणिपुर, ये है मणिपुर, नीचे है मिजोरम, इधर है त्रिपुरा और ये है मेघालय। बीच में बचा हुआ ये है असम, ये जो बीच में रह गया ये है असम। असम और इधर है सिक्किम और ये है पश्चिम बंगाल। क्या है ये? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, इस पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। यही हिमालय जो जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, नेपाल से होते हुए सिक्किम, सिक्किम से भूटान, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, और मिजोरम से नीचे जब ये जाता है तो इधर जाके बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर जहां जहां इसका उठाव ज्यादा है उस जगह पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई अलग से नहीं है, वही हिमालय है। उस हिमालय का जो पीक पॉइंट है, जो पानी से बाहर आ गया है, उसको बोलते हैं हम अंडमान निकोबार। यहां से नीचे इस पर्वत का नाम अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। इसी हिमालय को जब नीचे दक्षिण में जाएंगे, या जहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वो अराकान योमा द्वीप समूह का एक हिस्सा है। जो अराकान योमा पर्वत है, उस पर्वत का हिस्सा है, बल्कि है तो एक हिमालय ही। तो उसके साथ साथ जो अपने पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं, उनके कुछ स्थानीय नाम हैं, वहां की जनजातियों के आधार पर उनको नामों को रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखो, ये जो नदी है ये सांगपो, इस सांगपो नदी ये तिब्बत में कहलाती है। सांगपो नदी आती है मानसरोवर झील से। इस मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज और सांगपो। ये सांगपो जब तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिवांग नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? दिहांग। दिवांग नदी तो इसकी सहायक है, इसको यहां पर दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। और यहीं पर ये क्या एक गार्ज बनाती है, क्या? दिहांग गार्ज, और उसी गार्ज से नीचे हिमालय मुड़ जाता है। तो दिहांग गार्ज से ये क्या हो जाती है? दिवांग के नाम से जानी जाती है। जब ये असम में प्रवेश करती है, कहां से? सदिया से। इस सदिया से जब ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करती है, वहां से इसका नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ये डुगरी कहां पर है? ये असम में। इस डुगरी तक इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहां पर ही ब्रह्मपुत्र नदी नौकागम्य है, और इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इस पर कई एक द्वीप बस गए हैं, बीच में द्वीप बन गया है और चारों तरफ से नदी बह रही है।
इसीलिए यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, माजुली द्वीप समूह। और जो माजुली द्वीप है उस पर खेती की जाती है चावल की। तो वो माजुली द्वीप इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कहां पर है वो? असम के अंदर है। और इसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है फेरली, रांगानद और सुबानसिरी। आगे चल के दिहांग, उसके बाद दिबांग इसी की सहायक है, और लोहित। अब इसके आधार पर किसको बांटा गया है? यहां पर पहाड़ियों को। तो ये पहाड़ियां हैं। सबसे पहले हम सिक्किम की पहाड़ियां देखेंगे। सिक्किम, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रेड कलर से लिखा है यानी लाल कलर से बना है, ये सभी नदियां बनी हुई हैं। उसके बाद ये जो नीले कलर से बने हुए हैं, ये नीले कलर से पहाड़ियां हैं और उनकी चोटियां हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है, ये ब्लैक कलर वाली लाइन बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन से राज्य की सीमा कहां तक है। तो ये देखो यहां पर ये सिक्किम, सिक्किम के बाद ये बीच में क्या बचा? भूटान। ये है आपका भूटान। भूटान, ये जो भूटान है, ये भूटान देश यहां से यहां तक है, इस टाइप में। भूटान के बाद ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बीच में असम और इधर ये मेघालय। मेघालय की 3 पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं, गारो, खासी और जयंतियां। तो सबसे पहले सिक्किम की पहाड़ियां देखेंगे। सिक्किम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? सिक्किम में ये तो हिमालय का, ये महान हिमालय पर ही कंचनजंगा है। ये जो कंचनजंगा है महान हिमालय पर ही स्थित है। इसी कंचनजंगा के पास में सिक्किम में एक पहाड़ी आती है, कौन सी? दार्जिलिंग की पहाड़ी। कौन सी है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ी। ये जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है, इस दार्जिलिंग की पहाड़ी को कहां पर है? सिक्किम में। लेकिन दार्जिलिंग शहर पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस टाइप में है और यहां तक ये असम को टच करता है, ऊपर सिक्किम को, इधर नेपाल को और इधर बिहार को, तो इधर ये बांग्लादेश है। तो इन जगहों को, इन क्षेत्रों को कौन टच करता है? पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग शहर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, लेकिन दार्जिलिंग की पहाड़ियां सिक्किम में है। और कंचनजंगा कहां पर है? ये भी सिक्किम में है। कंचनजंगा चोटी भारत की, यानी भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या हिमालय में स्थित, मुख्य हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्योंकि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम सीरीज में है, ट्रांस हिमालय में कंचनजंगा। ये कंचनजंगा चोटी कहां पर है? सिक्किम में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, अरुणाचल के अंदर है कितनी पहाड़ियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आका की पहाड़ियां, आका पहाड़ी। दूसरे नंबर पे है डफला पहाड़ी। तीसरी है मिरी, मिरी की पहाड़ी। चौथी है अबोहर, अबोहर की पहाड़ी। अबोहर के बाद है मिसमी, मिसमी पहाड़ी। इसी के पास से एक नदी निकलती है दिबांग नदी, जो कि किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। मिसमी के बाद एक पहाड़ी और है पटकाई बूम पहाड़ी, पटकाई बूम पहाड़ी। ये जो पटकाई बूम पहाड़ी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी के पास में एक दर्रा है, मैंने आपको बताया है, कौन सा? पांगसाउ दर्रा।
कौन सा है? पांगसाउ दर्रा, जिससे कहां जाते हैं हम? म्यांमार में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देखो। अगला है अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में ये जो नदियां दिख रही हैं, ये नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। उसके बाद नागालैंड में एक ही पहाड़ी है, नागा की पहाड़ी। नागा जनजाति बहुत सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम भी नागालैंड है। आप लोगों को पता हो तो वर्तमान में एक एक्ट है अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा, ये नागालैंड में वर्तमान में लागू है, क्योंकि नागालैंड अलग देश की मांग कर रहा है कि एक नागालैंड देश बनाया जाए जो कि भारत से अलग हो जाए, जो कि संभव ही नहीं है। भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए नागालैंड में कौन सा है कानून लागू है? अफस्पा। इसमें आर्म्ड फोर्स को जो पावर दी जाती है, बहुत ज्यादा पावर है आर्म्ड फोर्स के पास। यहां पर सबसे ज्यादा आर्म्ड फोर्स लगी हुई है, सामान्य आदमी नागालैंड में नहीं जा सकता। देखिए नागालैंड में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? नागा की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां। उसके बाद है देखिए नागालैंड के बाद कौन सा? मणिपुर। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? और मणिपुर की? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इन दोनों राज्यों की राजधानियां कहां कहां पर? मणिपुर। देखिए मणिपुर में दो पहाड़ियां हैं, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, और एक है लेमाटोल की पहाड़ी। कौन सी है? लेमाटोल। एक इसकी विशेषता है कि लेमाटोल और मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में एक झील है, प्रसिद्ध झील है। कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील। लोकटक झील इन दोनों के बीच में पाई जाती है। इस लोकटक झील की एक प्रसिद्धि क्या है? किस लिए प्रसिद्ध है लोकटक झील? शायद आपको पता हो। लोकटक झील में एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ है, पानी पर है। उसका नाम है केव लाम झाओ। कौन सा है? केव लाम झाओ नेशनल पार्क। चाहो तो इसमें लिख लो, झील में केव लाम झाओ नेशनल पार्क जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, नेशनल पार्क है जो कि एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। अगला है मिजोरम। मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां हैं, चोटी है मिजोरम की सबसे ऊंची ब्लू माउंटेन। मिजो की पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों पर क्या है? ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन चोटी। अगला क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा तो लिख लो, त्रिपुरा में तेरी पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी। त्रिपुरा की पहाड़ी।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है त्रिपुरा के बाद मेघालय। मेघालय देखिए, मेघालय की 3 पहाड़ियां प्रसिद्ध है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय के चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन आजकल, पहले चेरापूंजी हुआ करती थी, आजकल मासिनराम। कहां पर होती है? मासिनराम एक जगह का नाम है, यहीं पर है, खासी पहाड़ी पर। तो देखो, गारो, खासी और जयंती, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़, ये तीनों यहाँ पर जनजातियां भी पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसी क्योंकि यहाँ की जनजातियों के नाम भी यही हैं, इन्हीं पहाड़ों पर वो जनजातियां रहती हैं, इसीलिए इनके नाम गारो, खासी और जयंतिया हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी यहीं पर होती है। इसके बाद असम। असम में है, तो असम में 2 हैं, मिकिर पहाड़ियां और बारेल की पहाड़ियां। मिकिर पहाड़ियां और बारेल पहाड़ियां। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक घाटी पाई जाती है। कौन सी? सुरमा घाटी। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? सुरमा घाटी। दोनों पहाड़ियों के बीच में है सुरमा घाटी। ये इधर ऊपर मिकिर है, नीचे बारेल है, इन दोनों के बीच में क्या है? सुरमा घाटी। सुरमा घाटी दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये सुरमा घाटी क्यों प्रसिद्ध है? इस सुरमा घाटी से सर्वप्रथम भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था। डिगबोई क्षेत्र इसी सुरमा घाटी में है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो पेट्रोलियम, सर्वप्रथम पेट्रोलियम भारत में, सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहीं से प्राप्त किया गया। इसी सुरमा घाटी से, डिगबोई क्षेत्र से सबसे पहले तेल के कुएं खोजे गए थे, यहां से पेट्रोलियम प्राप्त किया गया। इसी के साथ जो पूर्वोत्तर भारत के जो पहाड़ियां थी वो सब यहाँ पे समाप्त होती हैं। यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो हमारे खत्म हुए। कल एक टॉपिक रह गया, छोटा सा ही है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत में कुछ नहीं, 3 दर्रे हैं, उन तीनों दर्रों के नाम लिख लो। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत एक ही बात है। कौन कौन से दर्रे हैं देख लो, इधर ही देखो। दक्षिण भारत के दर्रे, 3 दर्रे हैं, तीनों के नाम लिख लो। नंबर 1
नंबर 2 और नंबर 3। पहला है थालघाट, दूसरा है भोरघाट दर्रा, और तीसरा है पालघाट। ये दोनों तो महाराष्ट्र में है, और ये तीसरा है कहां पर, देखो इस टाइप में है। देखो एक दर्रा तो यहां पर है, इसके नीचे है एक और एक दर्रा यहां पर है। तीनों दर्रे हैं। पहला है थालघाट, ये है भोरघाट, और ये है पालघाट। ये केरल में है और ये महाराष्ट्र में है, दोनों। तो महाराष्ट्र में यहां पर क्या है, मुंबई है। यहां पर क्या है, मुंबई है। तो मुंबई से अगर नासिक या दिल्ली जाएंगे तो कौन से दर्रे से होकर जाएंगे, क्योंकि यहां पर दिल्ली है और यहां पर है नासिक। तो मुंबई से अगर नासिक जाएंगे तो भी थालघाट दर्रे से जाएंगे, लेकिन मुंबई से अगर हम पुणे जाएंगे, यहां पर है पुणे या पूना, इस पुणे के लिए अगर मुंबई से जाएंगे तो उल्टे थोड़ी ना जाएंगे, भोरघाट दर्रे से होते हुए जाएंगे। ऐसे ही यहां पर केरल से अगर हम तमिलनाडु जाएंगे तो किससे होकर के जाएंगे, पालघाट दर्रे से। तो थालघाट दर्रे के लिए क्या है, मुंबई से नासिक या दिल्ली, कहीं के लिए भी जाएंगे तो कौन से दर्रे से होकर के जाएंगे हम, थालघाट दर्रे से। और भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे, पूना, मुंबई से पुणे। बचा पालघाट दर्रा, ये कहां है, केरल से किसको जोड़ता है, केरल से तमिलनाडु। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे।